नमो नमः प्रिय छात्राः। संस्कृत विषय शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहं नन्दलाल पुष्पकारः। अद्य संस्कृत विषये चन्द्रापीड कथा याः उत्तरार्धभागम् आदितः एव पाठयामि। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाकवि बाण विरचित चंद्रापीड कथा में चंद्रमा और पुंडरीक के 3 जन्मों की कहानी है। चंद्रापीड वर्तमान में जो राजा तारापीड का पुत्र है, वह पूर्व जन्म में चंद्रमा था और इसमें वैशंपायन उसका मित्र है। चंद्रापीड और वैशंपायन दिग्विजय के लिए निकले और किन्नर युगल का पीछा करते करते अंततः अच्छोद नामक सरोवर पर पहुंच गए और वहां पर शिव मंदिर में शिव की आराधना में लगी हुई एक युवती सुंदरी को देखा जिसका नाम महाश्वेता था। आराधना के उपरांत महाश्वेता ने चंद्रापीड को देखा, उनका स्वागत सत्कार किया, दोनों का परस्पर परिचय हुआ। महाश्वेता ने बताया कि मेरे प्रिय का देहांत हो गया है और मुझे यह कह करके आश्वस्त किया गया है कि मैं अपने जीवन का त्याग न करूं और पुनः मेरे प्रिय का मिलन होगा। उन्हीं की मिलन के आस में मैं यहाँ तप में लगी हुई हूँ और मेरी प्रिय सखी कादंबरी जो कि हेमकूट में रहती है, उसने भी मेरे निर्णय से यह निर्णय लिया है कि जब तक मैं विवाह नहीं करूँगी वह भी विवाह नहीं करेगी। अतः मुझे हेमकूट चल करके अपनी प्रिय सखी कादंबरी को समझाना है कि वह विवाह कर ले। इसलिए वह चंद्रापीड के सामने प्रस्ताव रखती है कि हम चलेंगे हेमकूट और सखी कादंबरी को समझाएंगे। दोनों सखी कादंबरी के महल में जाते हैं और वहाँ पहुँच करके जो कुछ भी वार्तालाप होता है वह प्रस्तुत गद्यांश में वर्णित है। अब इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। सातु समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। सा माने उसने, किसने? कादंबरी ने, जो कि अपने महल में सैया पर बैठी हुई थी। उसने महाश्वेता को जब देखा तो समुत्थाय माने उठ करके महाश्वेता को स्नेह निर्भरम माने बड़े प्रेम के साथ कंठे जग्राह माने कंठ से लगा लिया। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ, उस कादंबरी ने उठ करके बड़े प्रेम से महाश्वेता को गले लगा लिया। महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रहा माने कसकर कादंबरी को गले लगा करके ताम माने उस कादंबरी से अवादीत माने बोली। महाश्वेता ने भी कादंबरी को कसकर गले से लगाते हुए कहा कि सखी कादंबरी, हे सखी कादंबरी, भारतवर्षे राजा तारापीडो नाम, भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं। तस्यायम आत्मजः,
तस्य धन अयम, तस्य अयम दीर्घ स्वर संधि, तस्य के या में आ और अयम के आ में आ मिलकर परस्पर दीर्घ हो गए, तस्यायम। तस्य माने उनका, अयम माने यह, आत्मजः माने पुत्र, चंद्रापीडो नाम, चंद्रापीड नाम का, दिग्विजय प्रसंगेन, दिग्विजय के प्रसंग में, अनुगतो भूमि मिमाम, भूमि मिमाम माने इस भूमि में, अर्थात यहाँ पर अनुगतो आया हुआ है। तो तस्यायम उनका यह पुत्र चंद्रापीड दिग्विजय के प्रसंग में यहाँ आए हैं। एस च दर्शनात् प्रभृति में निष्कारण बंधुताम गताः। एस च और ये, दर्शनात् प्रभृति, दर्शन जब से हुआ तभी से, दर्शनात् माने दर्शन से, माने जब से मैंने इनको देखा, प्रभृति माने तभी से, जब से मैंने इनको देखा तभी से, ये में माने मेरे, निष्कारण माने अकारण, बंधुताम गतः माने बंधुता को प्राप्त हो गए, अर्थात मेरे भाई बन गए हैं। मैंने जब से इनको देखा तभी से ये अकारण ही मेरे भाई हो गए हैं। कथिता चास्य बहु प्रकारम प्रिय सखी, और चास्य, च माने और, अस्य माने इनसे, मैंने प्रिय सखी अर्थात तुम्हारे विषय में, बहु प्रकारम माने बहुत प्रकार से, बहुत सारी बातें, कथिता माने कह दिया है। मैंने इनसे तुम्हारे विषय में बहुत सारी बातें बता दिया है। तत् अपूर्व दर्शनोयम इति विमुच्य लज्जाम, तत् माने तो, अतः, अपूर्व दर्शनो, अपूर्व दर्शन वाले, अयम माने यह, अर्थात जिनको पहली बार देख रही हो, ऐसे ये चंद्रापीड जो आपके यहाँ पधारे हैं, तो पहली बार इनको देखने के कारण होने वाली लज्जाम माने लज्जा को, और अविज्ञातशीलः माने शील स्वभाव से अपरिचित होने से, शंकाम इत्यपहाय शंकाम, शंकाम शील स्वभाव से अपरिचित होने के कारण मन में जो भी शंका हो रही, उस शंका को अपहाय माने छोड़ करके, तो पहली बार देखने के कारण होने वाली लज्जा और शील स्वभाव से अपरिचित होने के कारण मन में उठने वाली विभिन्न शंकाओं को अपहाय माने छोड़ करके, यथा मई जैसा मेरे साथ व्यवहार वर्तितव्यम, व्यवहार करती हो, तथा माने उसी तरह से, अत्राप माने इनके प्रति भी वर्तितव्यम व्यवहार करना चाहिए। इसलिए प्रिय सखी, तुम जैसे मेरे साथ घुल मिलकर प्रिय सखी का सा व्यवहार करती हो, वैसे इनके भी साथ तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। इत्यावेदिते तया, कादंबरी के ऐसा निवेदन करने पर, कादंबरी के ऐसा कहने पर, चंद्रापीडः प्रणाम अकरोत्, चंद्रापीड ने प्रणाम किया। इत्यावेदिते तया माने महाश्वेता के इस प्रकार कहने पर चंद्रापीड ने कादंबरी को प्रणाम किया। कादंबरी अपि सविभ्रमकित प्रणामा महाश्वेतया सह। हाँ, अब हम नीचे का पैराग्राफ देखते हैं। कादंबरी अपि सविभ्रमकित प्रणामा, कादंबरी ने भी उतावलेपन में प्रणाम किया। कादंबरी अपि सविभ्रमकृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके सह निससाद। कादंबरी ने भी उतावलेपन में चंद्रापीड को प्रणाम किया और फिर महाश्वेतया सह माने महाश्वेता के साथ पर्यंके निससाद, पलंग पर बैठ गई।
कादम्बरी ने उतावलेपन में चंद्रापीठ को प्रणाम किया और फिर जाकर महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ गई। ससंभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडः समुपाविशत्। ससंभ्रमं माने शीघ्रतापूर्वक, परिजनोपनीतायां माने सेविकाओं द्वारा लाए गए, हेमपादांकितायां माने सुनहरे पैरों वाली, पीठिकायाम माने मंचिका पर या आसन पर, चंद्रापीडः समुपाविशत चंद्रापीड बैठ गया। तो शीघ्रता पूर्वक सेविकाओं द्वारा लाए गए सुनहरे पैरों वाले आसन पर चंद्रापीड बैठ गए। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतायाः चरणों प्रक्षाल्य। तदनंतर परिजनोपनीतेन, परिजन धन उपनीतेन, कौन सी संधि है? परिजन, न में आ उपनीतेन, उपनीतेन में उ, आधन उ बराबर ओ, गुण संधि में होता है आद गुणा। परिजनोपनीतेन, परिजन धन उपनीतेन, परिजनों के द्वारा माने सेविकाओं द्वारा लाए गए, सलिलेन माने सलिल से, सलिल जल का पर्याय है, तो सेविकाओं द्वारा लाए गए जल से कादम्बरी ने स्वयं उत्थाय माने उठ करके, महाश्वेतायाः चरणों प्रक्षाल्य महाश्वेता के पैरों को धो करके, उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य, अपने उत्तरीय के रेशमी उत्तरीय से अर्थात अपने आंचल से, अपमृज्य माने पोंछ करके। तो कादम्बरी स्वयं उठ करके सेविकाओं द्वारा लाए गए जल से महाश्वेता के चरणों को धोई और अपने आंचल से उसको पोंछी। पुनः पर्यंकम आरुरोह, और फिर सैया पर चढ़कर बैठ गई। चंद्रापीडस्यापि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणों, चंद्रापीड के भी चरणों माने चरणों को कादम्बर्याः सखी, कादम्बरी की सखी मदलेखा ने धोया। तदनंतर कादम्बरी की सखी मदलेखा ने चंद्रापीड के भी पैरों को धोया। तो आज यहीं तक पढ़ाते हैं, इसको दोहराइएगा और इससे संबंधित जो प्रश्न पुस्तक में दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर कॉपी पर लिखिएगा और उसको हमको दिखाइएगा।